नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना के नेता संजय राउत को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि हम भी दिखाएंगे कि हम में कितना दम है। दरअसल ईडी के समन जारी करने के बाद ये पूरा सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं अब इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संजय राउत को जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल ईडी बिना वजह किसी पर कार्रवाई नहीं करती है। तो जिस तरीके से लगातार शिवसेना ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, उसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी ट्वीट करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम भी दिखाएंगे हम में कितना दम है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में एक समन जारी किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता संजय राउत बेहद बौखलाए हुए थे और लगातार केंद्र सरकार पर एक के बाद एक तमाम आरोप लगा रहे थे। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए दरअसल वो धमकी दे रहे थे कि आप देखिए जरा किस में कितना है दम, जिसको लेकर अब रामदास अठावले ने उसका जवाब दिया है और जवाब भी उन्हीं के अंदाज में दिया है कि हम भी दिखाएंगे हम में कितना दम है। यानी ट्विटर की अब ये जंग जो है लगातार दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच जारी है। ईडी लगातार पीएमसी बैंक घोटाला जो कि 2019 में हुआ था, उसी सिलसिले में जांच कर रही है और उसी सिलसिले में ये तीसरी बार ईडी ने एक नोटिस संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन आपको बता दें, 29 दिसंबर का दिन पूछताछ के लिए रखा गया था, लेकिन अब उन्होंने ईडी से और वक्त मांगा है। यानी अब उन्होंने ईडी से और समय मांगा है। वो पूछताछ के लिए 5 जनवरी को जाएंगी। यानी लगातार टाले जा रही है, एक के बाद एक 3 समन जारी हो चुके हैं। उसके बाद भी जिस तरीके के तेवर शिवसेना के नेता संजय राउत के दिखाई दे रहे हैं, वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, क्योंकि दरअसल संजय राउत जो है केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ईडी के समन जारी करने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उसके बाद शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ईडी के दफ्तर पर बीजेपी का बैनर लटका दिया। तो इस तरीके की हरकत पर उतर आए हैं शिवसेना के ये नेता, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो तेवर हैं वो नर्म पड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संजय राउत को जवाब दिया है और उन्हीं के अंदाज में जवाब भी उन्हें मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दरअसल ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसकी तरफ से राजनीतिक द्वेष के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जैसा कि शिवसेना आरोप लगा रही है। अगर किसी के कागजात में कोई दिक्कत होती है तो ही ईडी की ओर से नोटिस जाता है। यानी शिवसेना जिस तरीके से अपनी घटिया राजनीति खेल रही है, वो साफ तौर से दिखाता है कि किस तरीके से एक स्वतंत्र एजेंसी ईडी, जिसे जांच का पूरा हक है और जो भी एजेंसी केंद्र सरकार के अंदर आती है, क्या वो अपना कार्य इस तरीके से ही करती है? अगर वो अपना कार्य करेगी तो क्या शिवसेना केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी? शिवसेना की दरअसल जो सोच है वो पूरी तरीके से दिखाई देती है कि आखिर किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने के लिए वो ईडी क्या सीबीआई तक पर भी सवाल खड़ा कर सकती है, और यही शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में कर रही है। वहीं बात अगर पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में ईडी की कार्रवाई की करें तो तीसरा समन अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भेजा गया है। ये भी एक दरअसल ट्रांजैक्शन के लेन देन के मामले में उनसे जांच होनी है, जिसको लेकर बार बार उन्हें समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही है, वो पेश नहीं हो रही है। लगातार वो अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रही हैं और एक बार फिर से उनको जब तीसरा समन जारी हुआ तो उन्होंने अब इसका भी वक्त ईडी से मांगा है और अब वो 5 जनवरी को वहां पेश होंगी। तो लगातार शिवसेना की तरफ से ये राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो शिवसेना लगातार रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर यह आरोप लगाती आई है कि तमाम तरीके से कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन शिवसेना को यह जरूर याद रखना होगा कि जब भी उन्हें कोई नोटिस मिला है, जब भी उन्हें जवाब के लिए बुलाया गया है, तो वो हर तारीख पर कोर्ट में पहुंचे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना के ये नेता हैं, इनकी पत्नी है, जिन्हें ईडी लगातार
लगातार समन जारी कर रही है, लेकिन ये वहां पेश नहीं हो रहे हैं। तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि आखिर किस तरीके से जो शिवसेना है वो खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बदनाम करने के चक्कर में वो देश की जांच एजेंसियों तक पर सवाल खड़े कर रही है, फिर चाहे वो ईडी हो, एनसीबी हो या फिर सीबीआई हो। सीबीआई तक पर भी शिवसेना सवाल खड़ा कर चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के मामले के केस में। तो लगातार तमाम एजेंसियों को कटघरे में लेकर वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसका जवाब लगातार उन्हें बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। इससे पहले किरीट सोमैया उन्हें जवाब दे चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी भी बिना वजह के कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कुछ डॉक्यूमेंट है जिस सिलसिले में जांच होनी है, अगर आपको डर नहीं लगता है तो फिर आप जांच से डर क्यों रहे हैं, यह भी सवाल बीजेपी उठा चुकी है, जो जायज भी है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिवसेना के ही नेता संजय राउत के करीबी परवीन का नाम सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई और परवीन राउत की पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इन्हीं पैसों को लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है, जिस वजह से ईडी ने यह नोटिस भेजा है। लेकिन लगातार ईडी नोटिस भेज रही है, वर्षा राउत लगातार स्वास्थ्य कारणों का हवाला वहां दे रही है। तो यानी एक तरीके से खुद ही अपने पांव पीछे कर रही है शिवसेना नेता की ये पत्नी, और दूसरी तरफ यही शिवसेना लगातार आरोप लगाती है कंगना रनौत पर, पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर, जो लगातार अपनी जब भी कोर्ट में पेश होना हो, जब भी उनकी तारीख होती है, वो हमेशा पहुंचते हैं। तो कानून का पालन कौन नहीं कर रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से ईडी को भी अब शिवसेना ने एक मजाक समझकर रख दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत दरअसल इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें भी वो जहर उगलते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, अगर वो कोई बयान देते हैं तो उसमें भी उनकी जो भाषा होती है वो भी बेहद भड़काऊ होती है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी हथियार का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में लिया और उन्हें कहा, तमाम आरोप लगाए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। वहीं चीन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए और उसके बाद जब उनकी पत्नी को ईडी ने समन जारी किया तो उस पर भी उन्होंने सरकार पर ही उंगली उठाई और कहा कि दरअसल ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन वहां ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी के बैनर शिव सैनिकों ने लटका दिए। तो ये दर्शाता है कि आखिर शिवसेना चाहती क्या है और किस तरीके से, जिससे कि चुनाव आने वाले हैं बीएमसी के, उसको लेकर अब वहां अपना राजनीतिक माहौल मजबूत करने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, जिसका जवाब उन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत बयानबाजी करते हैं, वो न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि देश की तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं, फिर चाहे वो जांच एजेंसी हो या तमाम जो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके चक्कर में वो केंद्र सरकार को लपेटने नजर आते हैं और ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का महत्व भी वो कुछ नहीं समझते हैं। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं ईडी के सामने वो वक्त मांगने गए हैं। जी हां, संजय राउत ने कहीं ना कहीं घुटने टेके हैं और 29 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए उनकी पत्नी को बुलाया था, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है। एक बार फिर से अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, एक बार फिर से वो पूछताछ में देरी कर रहे हैं। तो शिवसेना किस तरीके से अपना खेल खेल रही है, यह साफ तौर पर नजर आता है। वहीं दूसरी ओर वो ये कहती है कि दरअसल कानून का हम पालन करेंगे। अगर आपको कानून का ही पालन करना है तो आप समय से क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर ये डर किस बात का है, किस बात से इतने बौखलाए हुए हैं कि लगातार एक के बाद एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, फिर चाहे वो देश को लेकर हो, देश के प्रधानमंत्री को लेकर हो, या फिर खुद महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर हो। तो तमाम तरह की जिस तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि बौखलाहट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये कहते हैं संजय राउत कि वो कानून का पालन करते हैं, तो अगर कानून का पालन करते हैं तो समय से ईडी के दफ्तर क्यों नहीं पहुंचते, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी पत्नी को ये समन जारी हुआ, उसके बाद उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब देते हुए ये साफ तौर पर यकीन दिला दिया कि दरअसल ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसे अपना काम करने का पूरा हक है, उसे जांच करनी है तो वो करेगी, इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और
साफ तौर पर जिस तरीके से ये 2019 में पीएमसी बैंक घोटाला हुआ और एक दूसरे जो ट्रांसफर पैसों का जो लेन देन हुआ, उसी सिलसिले में ईडी को जांच करनी है, तो जवाब तो शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी को जरूर देना होगा। और आने वाले वक्त में क्या 5 जनवरी को अब वो ईडी दफ्तर पहुंचती है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक उनका रवैया रहा है, जिस तरीके से बहानेबाजी रही है, वो आने वाले वक्त में टूटती है नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।